एनटीसीए की बैठक में किया जाएगा तीनों का सम्मान। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे और इसी लिहाज से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय एनटीसीए की बैठक में तीनों का सम्मान किया जाएगा। कल ग्लोबल टाइगर डे का मौका, जिसमें बाघों के संरक्षण की बात लगातार कही गई। अब बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास भारत की ओर से भी किए गए और इसी वजह से जो सेंचुरीज भी बनाई गई। अब 3 टाइगर ट्रैकर्स का कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मान करेंगे। बाघ संरक्षण की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तीनों का सम्मान होगा, जिसमें टाइगर ट्रैकर राजेश मीणा, जगराम गुर्जर और हरि सिंह गुर्जर का सम्मान होगा। तीनों को सम्मानित किया जाएगा। एनटीसीए की कमेटी द्वारा तीनों के नामों का चयन किया था। अब कल ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर एनटीसीए की बैठक में तीनों का सम्मान किया जाएगा। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। बाघों का संरक्षण, जिसको लेकर विभिन्न कदम देश में भी उठाए गए हैं और इसी लिहाज से जब कल दिवस मनाया जाएगा, इस दरमियान कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के पीछे का मकसद बाघ संरक्षण को लेकर के नई तरीके की चुनौतियों से लड़ने की तैयारी करना भी कहीं ना कहीं। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, कल ग्लोबल टाइगर डे, इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, लेकिन इसी बीच तैयारी है उन लोगों को सम्मानित करने के लिए भी जिन्होंने खास कदम उठाए हैं। बताइएगा अब किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और आखिर वजह क्या रही सम्मानित करने के पीछे? सुप्रभात शिखा, देखिए कल ग्लोबल टाइगर डे है और राजस्थान में बाघ संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सरिस्का, जिसको उत्तर भारत का एक बहुत अच्छा टाइगर रिजर्व माना जाता था, वो एक बार बाघ विहीन हो चुका था, लेकिन उसको दोबारा से वहां पर बाघ पुनर्वास करना बहुत बड़ी चुनौती था और चुनौती से पार पाई। तो उसमें पूरे जो टाइगर ट्रैकर्स, टाइगर की मॉनिटरिंग करने वाले, सर्विलांस करने वाले, वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी, वहां की तमाम जो टीम थी, सब जोरदार योगदान था। यही कारण है कि कल जब एनटीसीए की बैठक होगी ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर, और भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा 3 जो टाइगर ट्रैकर है उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राजेश मीणा, जगराम गुर्जर और हरि सिंह गुर्जर के नाम है। इन तीनों ने जो काम किए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही उत्कृष्ट इनके काम थे, अगर सीधे तौर पर बाघ संरक्षण की बात करें तो। यही कारण है कि इनका कल सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा 3 दिन की ये बैठक चलेगी। इसमें फील्ड डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होगी, जिसमें राजस्थान के भी तमाम फील्ड डायरेक्टर्स हैं। रणथंभौर के अनूप केआर हैं, तो जो महेंद्र शर्मा और हुड्डा जी जो हैं, जो सरिस्का से हैं, वो हैं। संजीव शर्मा हैं, जो टाइगर रामगढ़ टाइगर विषधारी के हैं, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के हैं। इसी तरह से तमाम जो अधिकारी, पवन उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। देखिए, राजस्थान में इस समय बाघों की संख्या अगर हम बात करें खुले में, वाइल्ड के अंदर बात करते हैं तो 133 है और उसके अलावा 114 के 2 शावक हैं, T79 के 1 शावक है, हालांकि वो अभी कैप्टिविटी में है। अगर उन तीनों की भी संख्या मिला ली जाए तो राजस्थान में 136 बाघ हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है और देश को प्रोजेक्ट टाइगर देने वाला राजस्थान ही है और यही कारण है कि राजस्थान में बाघ संरक्षण की दिशा में तेजी से काम हुए हैं। और अब तो डबल इंजन की सरकार है और खास बात यह है कि मंत्री भी डबल है हमारे पास। केंद्रीय मंत्री जो है वन पर्यावरण विभाग के भूपेंद्र यादव, वो भी अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो राज्य के मंत्री संजय शर्मा, वो भी अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सरिस्का के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है, सरिस्का के विकास के लिए। वहां अगर एलिवेटेड रोड की बात की जाती है, टनल बनाए जाने की बात है या रोप वे बनाए जाने की बात है, ताकि वाइल्ड लाइफ को कम से कम स्ट्रेस हो, कम से कम उनकी दुविधा को दूर किया जा सके इन तमाम जो विकास कार्यों को करने के अलावा। मुकंदरा का देखिए तीसरा प्रयास है ये, तो ऐसे में मुकंदरा का तीसरा प्रयास है वहां बाघ पुनर्वास का, उसको सफल बनाने के लिए भी तमाम प्रयास किया जा रहे हैं। एक डिजीज मैनेजमेंट स्टडी भी वहां कराई जाएगी WII के माध्यम से, ताकि ये पता लगे कि बाघों की मृत्यु यहाँ पर क्यों हो जाती है। रामगढ़ विषधारी तेजी से उभरता हुआ टाइगर रिजर्व है, जिसमें संजीव शर्मा जो वहां के DFO शानदार काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम शानदार काम कर रही है। वहां भी 6 बाघ हैं। जल्दी ही 114 का 1 शावक वहां छोड़ा जाएगा। एक बाघिन की शिफ्टिंग भी रणथंभौर से वहां पर की जाएगी। सरिस्का में बाघों की संख्या 43 हो चुकी है। धौलपुर और करौली की बात करें तो वहां पर 10 टाइगर हैं। इसी तरह से कुंभलगढ़ की क्योंकि सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, जैसे ही वहां जो कमेटी बनाई गई वो अपनी रिपोर्ट देगी, बाद उसकी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी और राजस्थान के अंदर एक 400 किलोमीटर लंबे वृहद टाइगर कॉरिडोर की जो संकल्पना है वो साकार हो सकेगी, जो धौलपुर से लेकर मुकंदरा तक उसको बनाया जा रहा है। और देखिए शिखा, खास बात यह भी है कि जिस तरह से बजट में घोषणा की गई, टाइगर हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने उसका प्रावधान किया है। और खास बात यह कि मध्य प्रदेश के साथ हम जल्दी एक करार करेंगे। कल एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, वो तय करेगी कि मध्य प्रदेश से जो चीते मध्य प्रदेश में जिनकी पुनर्वास किया गया वो राजस्थान तक कैसे आए। तो गांधी सागर सेंचुरी से लेकर जो भैंसरोडगढ़ है, उसके अलावा तमाम उससे जो लगता हुआ क्षेत्र, वहां से बाघ और चीते राजस्थान और राजस्थान से मध्य प्रदेश से राजस्थान, उनका स्वच्छंद विचरण हो सके, उसको लेकर हाई पावर कमेटी एक रिपोर्ट देगी। उसके बाद उसके लिए MOU किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा
सकता है कि पवन उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, संजय शर्मा जो मंत्री हैं, अरिजीत बनर्जी जो हॉफ है, उसके अलावा तमाम जो डीएफओ और जो फील्ड डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं टाइगर रिजर्व को लेकर के, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राजस्थान के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों के पास, जिस तरह से बाघ संरक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं। और कल जबकि एनपीसीए की बैठक शुरू होगी, कल पहला दिन है, औपचारिक तौर पर रिवार्ड सेरेमनी है जिसमें भूपेंद्र यादव सम्मानित करेंगे विभिन्न राज्यों के जो अच्छे उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं। उसके अलावा फिर अगले दिन फील्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जिसमें विभिन्न एजेंडे हैं, राजस्थान का भी एजेंडा है, खासकर इंटर स्टेट टाइगर एलोकेशन की हम बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन की, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हम 4-4 बाघ राजस्थान लेके आएंगे ताकि जीन पूल का विकास हो सके, यहाँ के बाघों में किसी तरह की बीमारी ना हो सके, उनका जीन पूल विकसित होगा तो उनकी आबादी भी बढ़ेगी। और देखिए एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, 133 और 3 यानी 136 बाघ हमारे पास हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि जब 2024 का समापन होगा तो राजस्थान में बाघों की संख्या 150 होगी, उनमें आपस में टेरिटोरियल फाइट ना हो, उनको प्रॉपर जगह मिल सके, उनका प्रेबेस अच्छा हो। इसके लिए प्रत्येक जो टाइगर रिजर्व है उसमें हर्बीवोर के लिए एक एनक्लोजर बनाया जा रहा है, उसके अंदर एक छोटा पोर्टेबल एनक्लोजर होगा जिसमें बाघों को भी रखा जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक चौतरफा काम हो रहा है। और राजस्थान के इस विकास यात्रा में, बाघ संरक्षण की विकास यात्रा में हम सीधे तौर पर बात करें तो बहुत लोगों का योगदान है। फतेह सिंह जी को याद किया जाता है, उसके अलावा वाल्मीकि थापर का इसमें नाम लिया जाता है, इसके अंदर दौलत सिंह शक्तावत का नाम लिया जाता है, इसमें तमाम जो दूसरी जो शख्सियत जुड़े हुए, अगर आर एन मेहरोत्रा की बात करते हैं, यूएम सहाय की बात करते हैं, अक्षय सिंह की बात करते हैं, मनोज ताराचर की बात करते हैं, तमाम लोग थे, सुनैन शर्मा की बात करते हैं, तमाम लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और वर्तमान अफसर भी बहुत जबरदस्त इसमें योगदान करें। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल एनटीसीए की बैठक होगी तो उसमें इनके रिवार्ड के साथ साथ जो मनोबल बढ़ेगा पूरी ग्रीन आर्मी का, जो खासकर टाइगर संरक्षण में लगे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ेगा, उत्साहवर्धन भी होगा, राजस्थान में बाघों की संख्या भी बढ़ेगी और बाघ संरक्षण के जो काम राजस्थान में हो रहे हैं वो और पुख्ता और वैज्ञानिक पद्धति से हो सकेंगे। तो निश्चित तौर पर सभी को शुभकामनाएं भी। और कल क्योंकि बाघ दिवस भी है तो हम भी हमारे जिस तरह से जो पर्यटक, जो हमारे जो दर्शक, माफ कीजिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर बाघ संरक्षण का जबरदस्त काम हुआ है। इसमें उन सभी वन्यजीव प्रेमियों को भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना जंगलात महकमे के अफसरों का, कर्मचारियों को योगदान है, जो शुभचिंतक है उनका योगदान है, जो प्रशासक है उनका योगदान है। तो निश्चित तौर पर सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। ये तो एक साझी छत है जिसके अंदर हम भी चाहते हैं कि अभी 7 जिलों के अंदर राजस्थान में 133 बाघ है, इन जिलों की संख्या भी बढ़े, बाघों की संख्या भी बढ़े और प्रदेश में टाइगर टूरिज्म के साथ साथ रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ेगा तो बाघ संरक्षण होगा, इकोसिस्टम मजबूत होगा, पर्यावरण मजबूत होगा। बिल्कुल निर्मल जी, और बाघ संरक्षण की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो वाकई सराहनीय है और इसकी बानगी जो डेटा आपने दिया वो भी देता है। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।